आपातकाल लागू होने के साथ ही कांग्रेस में चर्चा होने लगी कि बॉस मौका मिल गया है, अब तो संविधान भी बदल सकते हैं और हमेशा के लिए सत्ता में बने भी रह सकते हैं। बीके नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे और इंदिरा गांधी के सलाहकार भी रह चुके थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को संविधान में संशोधन करने की सलाह दी, जिसके बारे में श्रीनाथ राघवन अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि सितंबर 1975 में बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आपातकाल लगाने का फैसला आपने बिल्कुल सही लिया है। जब तक इमरजेंसी लागू है तब तक इसका फायदा उठाना चाहिए। इस समय संसद में आपके पास 2/3 बहुमत है। आप संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति बन सकती हैं और सारी संवैधानिक शक्तियां अपने पास रख सकती हैं। भारत को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जिसे जनता खुद चुने और वो राष्ट्रपति देश की संसद पर निर्भर न रहे। ऐसा राष्ट्रपति जो कठोर, अप्रिय और अलोकप्रिय फैसले लेने में समर्थ हो। आप सोचिए, जैसे चीन में राष्ट्रपति है ना, वैसा सिस्टम भारत में बनाने का प्रयास चल रहा था। खत्म कीजिए संसद, क्या है ये सब। आप बन जाइए राष्ट्रपति इंदिरा जी और सारी पावर अपने पास ले लीजिए। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता संजय गांधी को माना जाता है। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, एक तरह से वही सरकार चला रहे थे और जो मन में आ रहा था फैसले ले रहे थे। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था और 1976 के खत्म होने तक देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर चर्चा शुरू हो गई। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि 1976 के मध्य में इंदिरा गांधी ने डीके बरुआ, रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर रे को राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर विचार करने के लिए कहा। इन तीनों ने एक पेपर तैयार किया जिसमें सुझाव दिया गया कि नई संविधान सभा बनाई जाए, जिसके तहत संविधान के तहत देश राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ जाए। इस पेपर को AR अंतुले ने तैयार किया था, लेकिन डीके बरुआ ने इसे लीक कर दिया, जिसके बाद संजय गांधी की टीम को यह पेपर हाथ लगा और साल 1976 के अंत में संजय गांधी ने फैसला किया कि संविधान को बदल दिया जाए और देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दी जाए। संजय गांधी चाहते थे कि देश की संसद को संविधान सभा में बदल दिया जाए और प्रस्ताव दिया कि देश में डायरेक्टली इलेक्टेड राष्ट्रपति हो, जिसके पास अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत हो, लेकिन बिना किसी जवाबदेही के, जैसा अमेरिका में होता है उसके ठीक विपरीत। यानी सारी शक्ति गांधी परिवार के अंदर आ जाए, इंदिरा गांधी के पास आ जाए। इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके थे इमरजेंसी के बाद। संविधान बदलने के, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू करने के लिए संजय गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए संजय गांधी ने क्या क्या किया था, उसके बारे में इतिहासकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा कि संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार की विधानसभाओं में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पास करवा दिया। यानी संजय गांधी पूरी तैयारी कर रहे थे भाई कि देश में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाएगा। संजय गांधी संविधान बदलना चाहते थे, चुनाव सिस्टम खत्म करना चाहते थे। इंदिरा गांधी सलाह मशवरा शुरू कर चुकी थी कि हाँ बताओ ये कैसे कर सकते हैं। संजय गांधी के करीबी नेता भी उस समय चुनाव के झंझट को